दोस्तों, आज का संघर्ष ही कल की सफलता को तय करता है, इसलिए संघर्ष लगातार करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। कैसा रहेगा मई 2026 का ये महीना? कैसा रहेगा आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप? इन सभी का बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं और अंत में कुछ विशेष उपायों की बात करेंगे जिनको करने से आप इस महीने का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको जन्म राशि नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रहों की प्लेसमेंट को। मिथुन राशि, और मिथुन राशि आपके फर्स्ट हाउस में ही गुरु है, थर्ड हाउस में केतु है, तो वहीं 9th हाउस में राहु है, 10th हाउस में शनि और मंगल की युति है जो कि एक विस्फोटक युति मानी जाती है। जो आपका 12th हाउस है वहाँ है शुक्रदेव की पोजीशन। देखिए, कुछ ग्रहों की ट्रांजिट की बात कर लेते हैं। 11 मई को मंगल जाएंगे आपके मेष में। जो मंगल है आपके 10th हाउस से निकल करके आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। 14 तारीख को शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र जो कि आपके 12वें भाव में है, यहाँ से निकल करके आपके फर्स्ट हाउस में ये आ जाएंगे। 15 तारीख को बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये 15 मई को आपके लाभ भाव से निकल करके आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। 15 मई को सूर्य भी वृषभ में जा रहे हैं, तो ये आपके लाभ भाव से निकल करके व्यय भाव में चले जाएंगे। देखिए, ये जो मैंने चार्ट बनाया है वो 2 मई का आप समझ सकते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे तारीखें बढ़ेंगी, ग्रह ट्रांजिट करेंगे, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन भी बदलती है। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिडिक्शन है ये जनरल प्रिडिक्शन है। हर इंसान की कुंडली अलग होती है, ग्रह स्थिति अलग होती है, नक्षत्र का प्रभाव अलग होता है, गोचर में ग्रहों का प्रभाव अलग होता है। तो आपसे एक विनती है, नर्म निवेदन है मेरा, बिना सोचे समझे आप कुछ भी फालतू का कमेंट ना करें। पहले चीज़ों को समझिए। ज्योतिष में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसको और अच्छे से समझिए, जानिए, पढ़िए, उसके बाद में ही आप बोलिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों की करियर की बात करेंगे। करियर यानी 10th हाउस जिसमें शनि और मंगल की युति है, ये समय कैसा है? देखिए, ये जो समय है ये थोड़ा सा आपके ऊपर भारी रहने वाला है। क्यों भारी रहेगा? क्योंकि एक तो शनि के साथ में मंगल है। तरीके से आपका जो जॉब वाला एरिया है वहाँ पर फायर होना संभव है। आप इस समय बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव के होंगे, बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाले होंगे, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग के लड़ने वाली जो स्थिति होती है वो आप लोगों की रहने वाली है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कार्यक्षेत्र पर पंगा होना संभव है, कलिंग से नहीं बनेगी, या आप जल्दीबाजी में ऐसे कोई निर्णय ले लेंगे जिनसे कि आपको आने वाले दिनों में नुकसान का सामना करना पड़े। इसके 10 तारीख के बाद में जैसे ही मंगल यहाँ से निकलेंगे तो कार्यक्षेत्र पर वापस से आप धीरे धीरे आपका जो माहौल है वो आपके अकॉर्डिंग सेट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो परेशानी चली आ रही थी वो ख़त्म होगी, कुछ निजात आप लोगों को मिलेगी। नई नौकरी की तलाश में तो वो तलाश पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये आपके मध्यांत के बाद में ही होगी। महीने के आखिरी दिनों में आपको कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। प्रमोशन की बात की जाए तो उतना मनचाहा प्रमोशन आप लोगों को नहीं मिलेगा जितना कि आप चाह रहे थे, ठीक है। बात करें विद्यार्थियों की, देखिए आपके जो 5th हाउस के जो लॉर्ड है वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का संबंध बन गया 12वें भाव से। पहले तो मैं दोस्तों बता दूं कि त्रिक भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो पता नहीं इतना अच्छा रिजल्ट दे या नहीं दे, लेकिन अगर 12वें भाव में शुक्र बैठते हैं तो ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। एक तरीके से बहुत अच्छा ये आपको रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर लग्जरी को बढ़ा देते हैं। शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। या तो मिथुन राशि वालों जातकों के जो शुक्र है वो काफ़ी बलवान हो चुके हैं, ये समझ लीजिए। एक तो आपको 12th हाउस में अति विशिष्ट कारक हो गए और सेवा राशि में ही संचरण कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए डबल बेनिफिट, डबल धमाका यहाँ पर शुक्रदेव करके देंगे। देखिए, लग्जरियस को बढ़ाएंगे, खास करके विद्यार्थियों का मन पढ़ने में तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन बाहर की चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ना कोई एडिक्शन लगना या अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश से रिलेशन रखना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो समय है मई का महीना वो काफ़ी शानदार रहेगा। अगर आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है
जिससे कि आप आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके, खास करके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पढ़ने जाते हैं तो भी आपका कहीं ना कहीं तो ध्यान भटकता हुआ दिखाई ही पड़ रहा है, क्योंकि शुक्र है ही इतने पावरफुल, फिर आपको ना कहीं तो आपको ये विलासिता से जोड़ेंगे और आपका ध्यान भटकाएंगे। अब आपको अपनी बुद्धि और विवेक का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो राशि वाले जातकों की हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो जो मई का महीना है उसमें आपकी जो हेल्थ है उसमें सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले से अगर कोई समस्या थी तो उसमें समाधान मिलेगा, माइग्रेन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हैप्पीनेस आपकी बढ़ने वाली है, ये पहले से ज़्यादा आप खुश रहेंगे और इतना आप अपने दिमाग पर लोड या प्रेशर नहीं लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा पैर वैर में दर्द हो सकता है और एक हवाई यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, उससे आपको थकान हो सकती है। घूमने फिरने का योग एक्टिव रहेगा तो बाहर का खान पान होगा तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये महीना आपके लिए हेल्थ के लिहाज से तो अच्छा ही रहेगा। पूर्व में अगर कोई बीमारी थी, समस्या थी, तो उसमें भी रिलीफ आना आप लोगों के शुरू हो जाएगा। अब बात करें आपके रिलेशनशिप की, खास करके लव एंड रिलेशनशिप की, तो मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो शुक्र ही आपके संबंधों के भी कारक है। तो यहाँ पे जो लव एंड रिलेशनशिप है वो भी सुधरेंगे। बाहर घूमना फिरना, प्यार मोहब्बत के लिहाज से ये महीना काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर आप अकेले हैं, समवन स्पेशल चाहते हैं, तो उसकी भी आपकी मुराद पूरी होती दिखाई पड़ रही है। अविवाहित लोगों को नए प्रपोजल्स मिलेंगे, अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। इस समय आप लोगों की बहुत से लोगों की एंगेजमेंट होती हुई दिखाई पड़ रही है। एक अच्छा जीवन साथी आप लोगों को मिलेगा। जीवन साथी की जब बात आती है तो मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो मैरिड लाइफ भी आपकी सुखद ही दिखाई पड़ रही है। पूर्व में अगर कोई तनाव था, झगड़ा था, तो वो भी खत्म हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन बातचीत से आप सब कुछ संभाल लेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं या कोई नए पार्टनर की तलाश में है, तो वो तलाश पूरी होती दिखाई पड़ रही है। एक अच्छा और समझदार पार्टनर आप लोगों को मिलने जा रहा है। व्यापार वृद्धि की अगर बात करें तो लाभ का घर है आपका 11th हाउस, उसमें सूर्य और बुध की युति यानी बुध आदित्य योग का यहाँ पर निर्माण हो रखा है। और सूर्य और बुध यानी बुध आदित्य योग यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कहा गया है। ठीक है, तो 11th हाउस में सूर्य बुध आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार वृद्धि होगी, अलग अलग तरीके से इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। व्यापार बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे और अच्छा मोटा पैसा आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लाभ की स्थिति में लॉटरी, सट्टा आदि से भी आप लोगों को पैसा मिल सकता है। इसके अलावा मित्रों का सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ा है कि बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, गुस्से को आप बिल्कुल कम कर दीजिए। खास करके कार्य क्षेत्र पर जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिए। अपने से जो छोटे आपके जो स्टाफ वगैरह है उन पर भी गुस्सा निकालना बंद कीजिए। ठीक है, आप तरीके से काम कीजिए, डिसिप्लिन से काम कीजिए, बाकी आपका सारा काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कार्य क्षेत्र पर आपके बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे। खास करके आपको ये सावधानी 1 से 10 तारीख के बीच में अवश्य ही रखनी पड़ेगी। धन के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा। धन आएगा भी, धन निवेश भी होगा, और धन को अगर आप अच्छे से निवेश करते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा भारी मुनाफा भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें आपके थर्ड हाउस की, ऑनलाइन जो वर्क है उससे भी आप लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो थर्ड हाउस का लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव का संबंध सीधा लाभ हाउस से आप लोगों के बन चुका है। ऑनलाइन कोई भी काम करते हो उसमें डबल मुनाफा तय है। ग्राहकों की संख्या बढ़ने वाली है। जो प्रोडक्ट है वो आपका बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। इसके अलावा मान सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ने वाला है, फॉलोवर्स वगैरह की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, खास करके लाभ दिलाने में। हो सकता है वो आपका बिजनेस ज्वाइन कर ले या फिर वो ऐसा कोई कॉन्टैक्ट आप लोगों को दिलवा दे, ऐसा कोई कॉन्टैक्ट आप लोगों को करवा दे जिससे कि आपको भारी मात्रा में लाभ हो। घूमने फिरने के काफ़ी अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। आप मई के महीने में बहुत ज़्यादा यात्राएं करेंगे। पहाड़ों की यात्राएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। आपका मन योग साधना में भी लगने वाला है। अगर योग साधना मेडिटेशन की यात्रा में, तो यहाँ पर लाभ संभव है। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ आप घूमने जा सकते हैं बाहर, और अच्छी यात्राओं के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। छोटी छोटी व्यापारिक यात्राओं के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ भी आप लोगों को मिलने वाला है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो भाग्य के साथ से आपके बड़े बड़े काम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कार्य क्षेत्र में जो परेशानियाँ आ रही थी वो आपके भाग्य के बलबूते पर ही थोड़ी कम होती हुई दिखाई पड़ेंगी 10 तारीख के बाद में। तो दोस्तों ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये महीना लाभ की स्थिति को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। सावधानी के तौर पर आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना है और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है।
कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अच्छे से रहना है। वैसे तो आप मिथुन राशि वाले जब तक अच्छे से ही रहते हैं, लेकिन इस समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। परफ्यूम वगैरह का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। फीमेल्स का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कीजिए। माँ का आशीर्वाद लेते रहिए। माँ से संबंध खराब है तो अच्छे कीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मिथुन राशि वाले जातकों की, तो आपको बुध देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और गणेश आराधना तो आपके लिए सर्वाधिक सर्वाधिक सर्वोत्तम है। इस समय हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों ये थी मई महीने को लेकर के चर्चा। लगी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।